ओम शांति। पंच कन्याएं और पापनाश। बचपन से ही एकमात्र सिखाया जाता है कि अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्याएं स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। लेकिन जैसे डॉक्टरी पढ़ाने के लिए डॉक्टर ही चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए वकील, वैज्ञानिक आदि के विषयों को पढ़ाने के लिए जो पहले से ये पद पा चुके हैं वही चाहिए, वैसे ही पाप नाश करने या पतितों को पावन बनाने के लिए पहले से ही जो पावन हैं और जो कर्म विकर्म सुख दुख पाप व पुण्य के बंधन से अतीत हैं वही चाहिए। अतीत वही रह सकता है जो जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त है। लेकिन मंत्र में वर्णित अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा व मंदोदरी इन पांचों ने तो जन्म लिया है, गृहस्थ जीवन भी संभाला है, तो कर्म तो किया ही है, मधुर व अति कठिन परिस्थितियों से भी गुजरे हैं, तो सुख दुख के अनुभव भी किए हैं। इसलिए पावन रहना व औरों को पावन बनाना, इस भूमिका को ये निभा नहीं सकते। फिर मंत्र में ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि द्वापर युग के बाद पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का शोषण करने के लिए समाज में कुछ न कुछ युक्तियाँ निकालती रही है। इन पांचों ने जीवन भर पुरुष का उत्पीड़न सहन किया, लेकिन फिर भी साहस नहीं छोड़ा। इनकी महानता को समाज रोज याद करता रहे, प्रेरणा लेता रहे और स्त्री के प्रति ऊंची दृष्टि रखे, इस संदेश को मंत्र के द्वारा दिया गया है। प्राणी, पत्थर, पेड़, हिंसा आदि से पापनाश। जब मनुष्य को यह महसूस होता गया कि जो भी विधियां उसने अपनाई है उनसे पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं, तब वह अलग अलग रास्ते ढूंढने लगा। जैसे कि अमुक प्राणी की, अमुक पेड़ की पूजा करने से, उस पर कपड़ा चढ़ाने से, उसके इर्द गिर्द परिक्रमा लगाने से, अमुक पत्थर पर तेल का अभिषेक करने, होंठ, गाल, जीभ आदि पर सुई आर पार लगाने से, जलते हुए कोयले पर चलने से पाप कटेंगे आदि आदि। इस धरती पर 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहले हैं मनुष्य, जिसका बुद्धि बल, संयम और व्यवहार अन्य वर्गों से श्रेष्ठ है। उसके बाद आते हैं पशु पंछी, उसके बाद कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि, और अंत में हैं पेड़ आदि जड़ प्रकृति। मनुष्य जो श्रेष्ठ वर्ग का है, पाप व पुण्य का ज्ञाता भी है, वही किसी को पावन नहीं बना सकता है। तो फिर पशु पंछी व प्रकृति, जिनको पाप व पुण्य का पता नहीं, वे कैसे मनुष्य को पावन बना सकते हैं? दान करने से पाप नाश। दान करना एक पुण्य का काम है, जो भारत में बचपन से ही सिखाया जाता है। धन, विद्या, अन्न, वस्त्र, स्वास्थ्य आदि का दान करने से अगले जन्म में धनवान, बुद्धिमान, निरोगी बन उस पुण्य का फल पा लेते हैं। जो पुण्य का काम करते हैं वे इस जन्म में कुकर्म करने से और अगले जन्म में
यातनाओं से बच जाते हैं। यह सही है, लेकिन यह आधा सच और आधी गलत फहमी है। दान करने से पुण्य तो जमा होगा, पर वह पुण्य किए हुए पाप को भस्म नहीं कर सकता। मनुष्य ने सोचा जीना है तो पाप तो करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। दान आदि करके उस पाप को मिटा देंगे, लेकिन यह असंभव है। सोने की मात्रा बढ़ाने से उसके अंदर मिश्रित खोट खत्म नहीं होगा। पुण्य की बढ़ती मात्रा से पाप भस्म नहीं होगा। पाप का फल अलग और पुण्य का फल अलग मिलेगा। सच्चा पतित पावन है शिव पिता परमात्मा। इस बात को समझने से पहले सृष्टि नाटक से संबंधित कुछ बातों को समझना होगा। जैसे दिन व रात, पूनम व अमावस्या पुनरावृत्ति होते हैं, वैसे ही सृष्टि का चक्र भी पुनरावृत्ति होता है। एक आवृत्ति को एक कल्प कहा जाता है। उसमें 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर व कलयुग। सत्य व त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ देवताएं सुख शांति से संपन्न रहते हैं, क्योंकि पावन रहते हैं। द्वापर से दुख शुरू होता है। क्यों? क्योंकि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध व संपर्क पंच विकारों से लेपित हो जाते हैं। कलयुग के अंत तक 5 विकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जिसको पतित या तमोप्रधान अवस्था कहते हैं। यही समय है शिवपिता के अवतरण का, जिसको संगम युग कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा शिवपिता ईश्वरीय ज्ञान व सहज राजयोग सिखाकर पतित आत्माओं को फिर से पावन या सतयुग में जाने लायक बनाते हैं। 4 युगों को पार करते हुए कर्म कर रहे हैं। द्वापर के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार के बस पाप कर्म करते आने के कारण संस्कार में आसुरीपन आ गया, जिसको पतितपना कहा जाता है। उस संस्कार को भस्म करने का एक ही उपाय है, योग अग्नि, जो परमात्मा की याद या सहज राजयोग से प्रकट होती है। अच्छा, ओम शांति।